ये है चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड 2 पीरियड्स ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, है ना। ये है हमारा 3rd पीरियड फॉर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ऑलरेडी हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के लिए 2 पीरियड्स कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट वन यू नो वेरी वेल, उसमें पहले 2 पीरियड में हमने क्या किया था। पहले 2 पीरियड जो है कंपल्सरी देख लो दोस्तों। ये पीरियड नंबर 1 है। पीरियड नंबर 1 के लिए हमने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशंस देख लिया था। पहले पीरियड के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड इट्स सॉल्यूशंस हमने देख लिया था। सॉल्यूशंस यू नो, सॉल्यूशंस जो है ना, सॉल्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, यानी फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन, पहला जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और दूसरा वाला यू नो वेरी वेल जनरल सॉल्यूशन है। पहले पीरियड फर्स्ट पीरियड के लिए हमने देखा था पीरियड नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशंस। देयर सॉल्यूशंस आर ऑफ 2 टाइप्स, एक यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा यानी जनरल सॉल्यूशन। पहले पीरियड के लिए हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन देख लिया था। अब पीरियड नंबर 2 के लिए, पीरियड नंबर 2 फॉर पीरियड नंबर 2 है ना, वी हैव सीन जनरल सॉल्यूशंस है, जनरल सॉल्यूशंस। पीरियड नंबर 2 के लिए वी हैव कंप्लीटेड जनरल सॉल्यूशंस एंड क्या ये रिलेशन बिटवीन क्या है, पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। देख लो, ये हमने पहले 2 पीरियड में कंप्लीट किया था। पहले पीरियड के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और सॉल्यूशन, उसमें प्रिंसिपल और जनरल। फर्स्ट पीरियड के लिए हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन देख लिया था। सेकंड पीरियड के लिए क्या है, जनरल सॉल्यूशन, उसमें जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट किया है। उसके बाद रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो अब यहाँ पर जो है दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है। इस चैप्टर के लिए सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल देख लो क्या है ये हमारे लिए सेकंड पार्ट है, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। अब सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल यानी यू नो ट्रायंगल यानी व्हाट, ये है ट्रायंगल एबीसी। जनरली ट्रायंगल इज डिनोटेड बाय एबीसी। ये है ट्रायंगल हमारा, सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल यानी व्हाट, ये 3 वर्टिसेस और ये 3 साइड्स है ना, यानी क्या है, ये 3 वर्टिसेस है और 3 साइड ज्वाइनिंग दीज वर्टिसेस ए बी बी सी और सी ए। कंपल्सरी याद रखो दोस्तों, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स यानी व्हाट, एंगल्स। फर्स्ट वन एंगल्स यानी व्हाट, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, और सेकंड वन साइड्स यानी व्हाट, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड सी ए। देख लो दोस्तों क्या है यहाँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यानी याद रखो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, इनके मेजर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। देख लो, एंगल ए का मेजर ए होता है, एंगल बी का मेजर बी होता है, एंगल सी का मेजर सी, यानी मेजर्स ऑफ एंगल एबीसी आर डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी, whereas sides of this triangle are denoted by AB, है ना। AB जो साइड है अपोजिट टू C है, यानी स्मॉल c। A का अपोजिट साइड है ना स्मॉल a, और B का अपोजिट साइड है स्मॉल b, यानी व्हाट, AB is denoted by C, BC is denoted by A and CA is denoted by B. In this way, solution of a triangle याद रखो दोस्तों, solution of a triangle यानी व्हाट, ये है हमारा ट्रायंगल एबीसी। अब ट्रायंगल यानी व्हाट, वर्टिसेस ए बी सी, ये 3 वर्टिसेस और ज्वाइन और सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज वर्टिसेस यानी साइड्स, ये है ट्रायंगल एबीसी। अब सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यानी व्हाट, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स, है ना। Solution of triangle यानी what, 3 angles whose measures are denoted by small a, capital A, capital B and capital C, and sides यानी what, AB is denoted by small c.
BC is denoted by small a और CA is denoted by small b। याद रखो दोस्तों, कैपिटल लेटर्स are used for measures of angles और small letters are used for length of sides। ये है हमारे लिए solution of triangle। और कभी भी याद रखो दोस्तों, ये है solution of triangle और कंपल्सरी इसके लिए याद रखो 2s equal to a plus b plus c है, you know very well, s equal to a plus b plus c by 2। ये है yes हाफ पेरीमीटर, yes यानी और हाफ पेरीमीटर। ये है 2s यानी और a plus b plus c यानी तीन साइड का मालूम है ना। ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी तीनों साइड का एडिशन, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यानी और तीनों साइड का एडिशन, इट इज डिनोटेड बाय 2s। ये a plus b plus c यानी 2s यानी पेरीमीटर, सम ऑफ थ्री साइड्स यानी पेरीमीटर होता है इक्वल टू 2s है। देन दो नीचे लो, s इक्वल टू a plus b plus c by 2। ये है हाफ पेरीमीटर यानी सेमी, देखो क्या हाफ पेरीमीटर, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल s से डिनोट करो उसको। देन सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स में देख लो नेक्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पार्ट है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। दोस्तों देख लो, बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर सीईटी एज वेल एज फॉर जेईई। देख लो क्या है, देन ये देख लो क्या है सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल के बाद देख लो नेक्स्ट पॉइंट है साइन रूल। ये नेक्स्ट पॉइंट देख लो दोस्तों क्या है, ये सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल के बाद सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रायंगल, उसमें देख लो क्या है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल यानी साइन रूल। यू नो वेरी वेल साइन रूल है पोलर कोऑर्डिनेट्स और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बाद हमें होना साइन रूल फॉर एनी ट्रायंगल। देख लो फॉर एनी ट्रायंगल ABC साइन रूल देख लो दोस्तों। साइन रूल यानी व्हाट, a by sin A इक्वल टू b by sin B इक्वल टू c by sin C है। ये है साइन रूल। ये साइन a by sin A इक्वल टू b by sin B इक्वल टू c by sin C, ये है साइन रूल। तुम इसको इक्वल टू k ले सकते, a इक्वल टू k sin A है, b इक्वल टू k sin B और c इक्वल टू k sin C। तुम इसको ऐसा भी चेंज कर सकते, इसका ये क्या होता है, ये साइन A by A इक्वल टू साइन B by B इक्वल टू साइन C by C। ये है साइन रूल दोस्तों। देख लो, ये है तुम्हारे पास साइन रूल। देख कोसाइन रूल, सेकंड पॉइंट देख लो फॉर कोसाइन रूल। ये अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी, अकॉर्डिंग टू योर थ्योरी देख लो कोसाइन रूल मालूम है। कोसाइन रूल फॉर एनी ट्रायंगल ABC, फॉर एनी ट्रायंगल ABC ये कैपिटल लेटर्स यानी मेजर्स ऑफ एंगल्स और स्मॉल लेटर्स यानी व्हाट लेंथ ऑफ साइड्स अपोजिट टू दैट एंगल। अब कोसाइन रूल के लिए तो देख लो दोस्तों a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इंटू cos a। देख लो देन b स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है ना। देख लो क्या है, ये a स्क्वायर इक्वल टू क्या होना, ये b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2bc इंटू cos a। अब b स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ये 2 होना 2ca इंटू क्रॉस ऑफ एंगल क्या है, ये b साइड b के अपोजिट एंगल यानी कैपिटल B। बाद में c स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये c स्क्वायर इक्वल टू देख लो दोस्तों c स्क्वायर इक्वल टू क्या है, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये c छोड़ दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या है, ये कंपलसरी 2ab माइनस 2ab इंटू क्या है, ये cos c है। ये है कोसाइन रूल। हम इसको ऐसा भी दे सकते दोस्तों, ये यूजिंग इसके लिए हमें वैल्यू मिलेगा cos a इक्वल टू cos a इक्वल टू a छोड़ दो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2
BC। देन ये B के लिए cos ऑफ B के लिए, cos B के लिए B छोड़ दो ना, क्या है c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाय 2 ca। देन c के लिए ये cos ऑफ c, cos ऑफ c इक्वल टू क्या है ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाय 2 ab। ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। दिस इज नोन एज क्या ये कोसाइन रूल। ये है हमारे पास कोसाइन रूल। बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख लो क्या है कोसाइन रूल के बाद अनदर सेकंड पार्ट एज इट है हमारे लिए थ्योरी का प्रोजेक्शन रूल। यू नो प्रोजेक्शन रूल क्या है ये प्रोजेक्शन रूल मालूम है ना। प्रोजेक्शन रूल यानी व्हाट, क्या है प्रोजेक्शन रूल हमारे पास। प्रोजेक्शन रूल यानी व्हाट, a इक्वल टू फर्स्ट a इक्वल टू b cos c प्लस c cos b है। देख लो क्या है c यानी स्मॉल c है। हाँ देन b इक्वल क्या है ये c cos a b छोड़ दो c a प्लस a इंटू cos c। ये स्मॉल लेटर यानी साइड और कैपिटल लेटर यानी एंगल्स। c इक्वल टू a cos b प्लस b cos a है। ये है तुम्हारे लिए ये प्रोजेक्शन रूल। देखो दोस्तों ये है प्रोजेक्शन रूल। देन इसके बाद हम देख लेंगे टेंजेंट रूल। देख लो क्या है प्रोजेक्शन रूल के बाद साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल। देख लो क्या है प्रोजेक्शन रूल। देन देख लो क्या है ये। अब नेक्स्ट जो है ये फोर्थ वन, ये पार्ट के लिए फोर्थ वन है नेपियर्स रूल। नेपियर्स रूल देख लो क्या है नेपियर्स एनालॉगस है नेपियर्स रूल। क्या है इट इज नोन एज नेपियर्स एनालॉगस। एनालॉगस नेपियर्स एनालॉगस यानी इट इज नोन एज टेंजेंट रूल। देख लो दोस्तों क्या है ये टेंजेंट रूल। नेपियर्स एनालॉगस यानी क्या है ये टेंजेंट रूल है। फर्स्ट वन tan b माइनस सी बाय 2 है। tan b माइनस सी बाय 2 इक्वल क्या होता है ये b माइनस सी बाय b प्लस सी इंटू cot a बाय 2 है। देख लो क्या है यार। देन सेकंड के लिए ये tan c माइनस a बाय 2 है। tan c माइनस a बाय 2 अब ये c है ना c माइनस a बाय c प्लस a इंटू cot है। ये cot क्या है ये b बाय 2। देन थर्ड के लिए देख लो थर्ड यानी और tan क्या ये tan a माइनस b बाय 2 है। ये b माइनस c हुआ b माइनस c यानी cot a बाय 2 c माइनस a यानी cot b बाय 2। a माइनस b है ना a माइनस b बाय a प्लस b इंटू क्या है cot c बाय। ये है तुम्हारे लिए नेपियर्स एनालॉगस यानी टेंजेंट रूल। देख लो दोस्तों ये है नेपियर्स एनालॉगस यानी टेंजेंट रूल। देन फिफ्थ वन हाफ एंगल फार्मूले। देख लो हाफ एंगल फार्मूले है। हाफ एंगल फार्मूले देख लो क्या है हाफ एंगल फार्मूले क्या है देख लो। ये है हाफ एंगल फार्मूले। हाफ एंगल फार्मूले है देख लो ये फर्स्ट मैं यहाँ पर लूंगा हाफ एंगल फार्मूले। देख लो क्या है ये साइन a बाय 2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ s माइनस b s माइनस c बाय bc है साइन के लिए। देन ये cos a cos b बाय 2 यानी व्हाट s माइनस c इंटू s माइनस a बाय ca। सॉरी ये साइन b बाय 2 देन साइन c बाय 2 के लिए आओ। ये c यानी c छोड़ दो क्या होना ये c बाय 2 यानी c छोड़ दो क्या ये s माइनस a इंटू s माइनस b बाय a है साइन। सिमिलरली cos के लिए देखो दोस्तों cos a बाय 2 यानी व्हाट cos a बाय 2 यानी क्या है ये a s इंटू s माइनस a बाय bc। देन cos b बाय 2 के लिए
cos b by 2, क्या है ये cos b by 2, s into s minus b by क्या है ये ac ca, और ये cos c by 2 है, cos c by 2, क्या है ये cos c by 2 यानी s into s minus b by c है। ये है तुम्हारे लिए sin cos, sin cos, यूजिंग sin cos क्या मिलेगा हमें, यूजिंग sin cos के बाद हमें हाफ एंगल फार्मूले क्या मिल सकते हैं। ये सेकंड पार्ट का है पूरा इंट्रोडक्शन। अकॉर्डिंग टू यूर सेकंड पार्ट देख लो क्या है ये tan sin by cos क्या मिलेगा, sin by cos क्या है tan a by 2, ये डिवीजन sin by cos bc गेट कैंसिल, क्या होता फिर ये अंडर रूट ऑफ s माइनस b इंटू s माइनस c बाय s इंटू s माइनस a है। देन tan b by 2 के लिए, tan b by 2 के लिए क्या है ये s माइनस a s माइनस c बाय s इंटू s माइनस b। अब ये tan c by 2 के लिए, tan c by 2 के लिए क्या ये tan c by 2 के लिए s माइनस a इंटू s माइनस b बाय s इंटू s माइनस है। ये है तुम्हारे लिए हाफ एंगल फार्मूले, यानी साइन ये cos है, साइन cos tan है। ये है तुम्हारे लिए हाफ एंगल फार्मूले साइन cos और tan के लिए। देन सिक्स्थ वन एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लो क्या है फार्मूला, यू नो वेरी वेल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें सिक्स्थ वन फार्मूला है हमारे लिए। सिक्स्थ वन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी और दोस्तों एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इट इज नोन, ये फॉर्म में होता है डेल्टा, क्या है ये अंडर रूट ऑफ हेरोन्स मतलब हेरोन्स फार्मूला s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c है। ये है हेरोन्स फार्मूला, देख लो क्या होता, ये है हेरोन्स फार्मूला। देन इसके लिए इसके बाद 1/2 bc sin a है, ये 1/2 ca sin b और 1/2 ab sin c है। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए तुम्हारे पास कितने सारे फार्मूले हैं। ये है ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये, इट इज नोन एज हेरोन्स थ्योरम, हेरोन्स फार्मूला यानी हेरोन्स थ्योरम। और ये है एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्टैंडर्ड फार्मूला, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा। देख लो क्या है। देन नेक्स्ट देख लो पॉइंट क्या है, देन क्या है ना, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सर्कम रेडियस। देख लो क्या है ये सर्कम रेडियस है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर यानी ये 6 7 जो भी है हुआ, ये 7 के लिए देख लो सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस देख लो क्या है ये है पॉइंट सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस यानी व्हाट ये वाला, देख लो दोस्तों ये ट्रायंगल एबीसी है, सर्कम रेडियस यानी व्हाट, ये हमारा सर्कल है ना, ये सर्कल का रेडियस इट इज नोन एज सर्कम रेडियस। ये सर्कम रेडियस यानी व्हाट, ये सर्कल पासेस थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। सर्कम रेडियस यानी सर्कल पासेस थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। देख लो फिर क्या है ये r इक्वल टू a बाय 2 इंटू साइन a, b बाय 2 इंटू साइन b और c बाय 2 इंटू साइन c। ये है हमारे लिए सर्कम रेडियस। ये है सर्कम रेडियस। सिमिलरली हम इसको यहाँ पर लिख लेंगे r इक्वल टू, ऐसा भी ले सकते हैं आपका, ये r इक्वल टू a b c है। देख लो ये a b c बाय 4 डेल्टा है। सर्कम रेडियस यानी रेडियस ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 3 वर्टिसेस ऑफ सर्कल है। ये कैपिटल R
कैपिटल आ रहा है व्हाट a by 2 sin a, b by 2 sin b और c by 2 sin c है। ये कैपिटल R है, देख लो। अब सिमिलरली कैपिटल R इक्वल टू 4 abc by 4 into डेल्टा। देख इन रेडियस देख लो क्या है ये इन रेडियस, देख लो इन रेडियस यानी व्हाट ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का जो सर्कल टचिंग थ्री साइड्स, सर्कल टचिंग थ्री साइड्स ऑफ सर्कल यानी इन रेडियस इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। इन रेडियस ऑफ सर्कल इज डिनोटेड बाय स्मॉल r इक्वल टू डेल्टा बाय s। डेल्टा यानी ये डेल्टा यानी ट्रायंगल बाय ट्रायंगल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय s यानी हाफ पेरीमीटर। देन देख लो क्या है r इक्वल टू क्या है ये देख लो r इक्वल टू s माइनस a, देख लो r इक्वल टू s माइनस a इंटू tan a by 2, देन s माइनस b इंटू क्या है ये tan b by 2 और s माइनस c इंटू क्या है ये tan c by 2 है। s माइनस a इंटू tan a by 2, s माइनस b इंटू tan b by 2, s माइनस c इंटू tan c by 2 है। तो ये है। और ये सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट देख लो दोस्तों, r इक्वल टू क्या है ये स्मॉल r इक्वल टू 4 इंटू r इंटू साइन a by 2 इंटू साइन b by 2 है और इंटू साइन क्या है ये c by 2। ये है तुम्हारे लिए पॉइंट r यानी इन रेडियस इक्वल टू 4 टाइम्स सर्कमरेडियस इंटू साइन a by 2 साइन b by 2 एंड साइन c by 2। उसी तरह एक तो फोर्थ और ये 3 के बाद एक तो फोर्थ पॉइंट देख लो दोस्तों क्या है ये r इक्वल टू देख लो क्या है यार a इंटू साइन b by 2 इंटू क्या है साइन c by 2 है इंटू क्या है ये cos a by 2। ये ऐसा होना देख लो दोस्तों क्या है ये r इक्वल टू a इंटू साइन b by 2 साइन c by 2 और cos a by 2। सिमिलरली r इक्वल टू b इंटू साइन a by 2 इंटू साइन c by 2 बाय क्रॉस b by 2 और सिमिलरली r इक्वल टू c इंटू साइन a by 2 इंटू साइन b by 2 बाय साइन c by 2। ये है तुम्हारे लिए इन रेडियस के लिए 4 पॉइंट्स है, इन रेडियस के लिए 4 पॉइंट्स। देन इन रेडियस और सर्कम रेडियस, उसके बाद जो पॉइंट्स है वो देख लो आप। हाँ नेक्स्ट देख लो क्या है आप। हाँ नेक्स्ट दोस्तों देख लो एक्स रेडिया क्या है। नेक्स्ट पॉइंट तो है हमारे पास एक्स रेडिया क्या है देख लो एक्स रेडिया यानी डेरिवेट एक्स रेडिया यानी हमारे पास देख लो क्या है सपोज ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल हमारा एबीसी है, ये ट्रायंगल एबीसी एक्स रेडिया यानी व्हाट ये ट्रायंगल को ऐसा बढ़ाओ और ये सर्कल जो है सर्कल टचिंग थ्री साइड्स ऑफ ये है ना ये है R1, ये है तुम्हारा एक्स रेडिया R1। हाँ ये R1 है। सिमिलरली ये साइड को क्या मिलेगा हमें ये सर्कल मिलेगा ना, ये है R2। ये इसको ऐसा बढ़ाओ यहाँ पर, ये जो सर्कल मिलेगा ये सर्कल उसका रेडियस यानी R2। सिमिलरली ये जो है इधर हाँ इसको इधर बढ़ाओ यानी ये जो सर्कल है ना इसका जो रेडियस है ये है R3 यानी एक्स रेडिया है। फर्स्ट वन R1 इक्वल टू क्या है डेल्टा बाय एस माइनस ए, R2 इक्वल टू डेल्टा बाय एस माइनस बी और R3 इक्वल टू डेल्टा बाय एस माइनस सी। यू नो डेल्टा यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एस यानी हाफ पेरीमीटर और ए यानी लेंथ ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल ए। ये ए होता है, ये बी होता है और ये सी होता है। देख लो दोस्तों क्या है ये हाँ देन हाँ ये देख लो क्या है ये नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है ये जो पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट देख लो क्या है ये R1 अगेन देख लो R1 के लिए
यस इंटू टेन ए बाई टू है, देख लो यस इंटू टेन ए बाई टू, R2 इक्वल क्या है ये यस इंटू टेन बी बाई टू, और R3 इक्वल क्या है ये यस इंटू टेन सी बाई टू है। हाँ देन सिमिलरली ये R1 के लिए और एक फार्मूला, R1 यानी रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग टू BC एंड साइड एक्सटेंडेड साइड AB और एक्सटेंडेड साइड AC। अब उसी तरह देख लो क्या है ये फार्मूला, A इंटू क्या है ये B बाई टू क्रॉस C बाई टू बाय ये है क्रॉस A बाई टू है। R1 इक्वल टू A इंटू क्रॉस B बाई टू क्रॉस C बाई टू और बाय क्रॉस A बाई टू। सिमिलरली R2 के लिए, अब R2 के लिए क्या है, R2 के लिए B इंटू क्रॉस A बाई टू इंटू क्रॉस C बाई टू बाय क्रॉस B बाई टू। देन R3 के लिए C इंटू क्रॉस A बाई टू इंटू क्रॉस B बाई टू बाय क्रॉस C बाई टू। तो ये है तुम्हारे लिए X रेडिया यानी व्हाट, रेडियस ऑफ सर्कल टचिंग टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल एंड टू अदर एक्सटेंडेड साइड, ये है तुम्हारा ट्रायंगल और उसका रेडियस यानी R1। सिमिलरली ये साइड को टच होने वाला सर्कल उसका रेडियस R2 और ये साइड को टच होने वाला रेडियस यानी R3। इन दिस वे ये जो पॉइंट्स है यहाँ तक तुम्हारे पॉइंट्स है। नेक्स्ट देयर आर टू मेनी पॉइंट्स on this part, next points will be continued in your next